जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सबके? बिल्कुल मजे में हो? सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन यार, जिसका एफ कट क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिला है। चाहे जिस भी शिक्षक की मदद से तुमने तैयारी करी है, जहां से भी तैयारी करी है, अल्टीमेट मेहनत थी तुम्हारी और उसका फल तुम्हें मिला है, नो डाउट। जिसका नहीं हुआ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है यार। आते हैं थोड़े अप्स एंड डाउन लाइफ में, अगर सब कुछ अप ही अप रहे तो फिर मजा कैसे आएगा। ठीक है, पेपर नहीं क्लियर हुआ, बट इस चीज से तुम्हें सीख लेने की जरूरत है कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली बार पेपर क्लियर करेंगे, अगस्त में फिर पेपर आ जाएगा। साल में 2 बार मौका मिलता है और बहुत जल्दी मौका मिलेगा, तो उन गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। और तुम्हारे लिए फायदा यह है कि अब तुम जीरो पे नहीं खड़े हो, तुम एक प्लेटफॉर्म तो ऊपर आ चुके हो। तुमने पढ़ाई करी है तो कुछ तो नॉलेज है तुम्हारे पास, अब तुम्हें उससे आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत करेंगे, दोबारा पेपर क्लियर करेंगे। अब जिनका पेपर क्लियर हो जाता है उनके मन में एक सवाल रहता है कि भैया ये कौन सा एसएसबी सेंटर बेस्ट रहेगा, कहां जाएं? देहरादून जाएं, वाराणसी जाएं, गुवाहाटी जाएं, नया सेंटर बना है जो गुवाहाटी, मैसूर जाएं कि गांधीनगर जाएं? सबके मन में सवाल रहता है। देहरादून, नो डाउट देहरादून सबसे मोस्ट डिमांडिंग सेंटर है, बट ऐसा नहीं है कि सारे रिकमेंडेशन तुम्हारे देहरादून से ही आ रहे हैं। तो बाकी बोर्ड बनाए किस लिए जब सबको देहरादून से रिकमेंड करना है? तो एक हो जाता, थोड़ा सा हाइप बन जाता है। जैसे इलाहाबाद को बोला जाता है रिजेक्शन सेंटर, बट एनडीए में आजकल सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन इलाहाबाद दे रहा है। तो ये बस मिथ है कि ये सेंटर बेस्ट है, ये सेंटर खराब है, ऐसा है वैसा है। जहां से तुम रिकमेंड हो गए तुम्हारे लिए वही सेंटर बेस्ट है। मतलब मैंने अपने कुछ दोस्त ऐसे देखे हैं जो वाराणसी से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं और अगली एंट्री में जाकर के देहरादून से रिकमेंड हो गए हैं, तो उनके लिए देहरादून बेस्ट हो गया। अब कोई बंदा ऐसा है जो देहरादून से कॉन्फ्रेंस आउट स्क्रीन आउट होता है और अगली एंट्री में जाकर के वाराणसी से रिकमेंड हो गया, समझ रहे हो बात? तो उसके लिए वाराणसी बेस्ट हो गया। तो ये हम कभी बोल ही नहीं सकते कि कौन सा पार्टिकुलर सेंटर बेस्ट है। सारे अपने में अच्छे हैं, सबका तो सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही है। कोई शक्ल देख के तो रिकमेंड कर नहीं रहे, सब सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो इन चक्करों में मत पड़ो, कोई भी कुछ भी बोले कि कौन सा सिलेक्शन सेंटर बेस्ट है। अपनी सुविधा अनुसार जहां पहुंचना तुम्हारे लिए आसान है, जहां इजीली पहुंच सकते हो, वहां के सेंटर पे जाओ, प्रिपेयर करो अच्छे से, जी जान लगा दो। जैसे रिटर्न का टाइम लगाया था वैसे जी जान एसएसबी के टाइम भी लगाओ। और एसएसबी में जी जान लगाना है पूरे अच्छे से भाई। उसके लिए अगर तुम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो एलडब्ल्यूएस एसएसबी के 2 बैचेस आ रहे हैं। एक तुम्हारा बैच आ रहा है भाई 12 मार्च को और एक आ रहा है 22 मार्च को। 12 मार्च और 22 मार्च को बैचेस आ रहे हैं। दोनों बैचेस कितने दिन के हैं? 21 डेज के बैचेस हैं। ये 21 डेज के बैचेस है, 14 डेज का नहीं है, 21 दिन। फी वगैरह की सारी डिटेल जो नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो, बट इस बात की गारंटी है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स तुम्हें मिलेगा। 21 दिन में तुम्हें रगड़ा जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा। ऐसे ऐसे दिन रात तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं, तब जाके सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ सिलेक्शन एलडब्ल्यूएस एसएसबी का है। और ये हम खड़े होकर छाती ठोक के बोलते हैं। चलो बाकी मेहनत करते रहो, टेक योर डिसीजन, प्रिपेयर फॉर एसएसबी, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तब तक के लिए जय हिंद।